हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटली की फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग यहां से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रही है ऑर्गेनोमेटली की। मैंने आपको पहले प्रॉमिस कर रखा है कि आपको ऑर्गेनोमेटली, कोऑर्डिनेशन और आपको बायो इनऑर्गेनिक, इन तीनों को मिला के अप्रॉक्स 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CSIR JRF में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, इन तीनों के बिहाफ पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं गेट का एग्ज़ाम, और आपको इससे अच्छा खासा स्कोर आ सकता है JAM के एग्ज़ाम में। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से कोई भी बच के नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटली केमिस्ट्री OMC। अब OMC में हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ OMC। देखिए ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड जो हो गया वो मेनली दो बिहाफ पे आपको दो टाइप्स के हुए। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड ऑफ आपको ट्रांजिशन मेटल्स, और दूसरा हो गया ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड ऑफ आपको ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स। देखिए बच्चे लोग, ये रिप्रेजेंटेटिव मेटल का OMC क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मेटल का मतलब हो गया कि SP ब्लॉक। रिप्रेजेंटेटिव मेटल क्या हो गया? SP ब्लॉक। क्यों कहा जाता है SP ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव? क्या आपको पता है कि S इस साइड को होता है, P इस साइड को होता है ना, और उसके बीच में D आता है। और आपको पता है कि अगर आपको S और P के बीच में D भरा जाता है, जैसे 4S 4P के बीच में 3D भरा जाता है ना, तो S और P ऊपर रहते हैं, D अंदर रहता है। तो इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है S और P को, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है सामने से आगे बढ़ के। तो ये देखिए, ये आपको OMC ऑफ क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इसके एग्जांपल पहले देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, RMGX, जैसे RLI हो गया, R2CuLi हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा और भी आपको कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या हो गया? TiCl4 प्लस AlEt3। ये देखिए TiCl4 प्लस AlEt3, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया। जिगलर नाटा कैटलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है मेनली इसमें एल्युमिनियम लगा हुआ है। तो इसकी बात अगर करें हम, तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसके अलावा और भी है, एक कंपाउंड है कैको डाइलॉक्साइड। कैको डाइलॉक्साइड, पूछ लो, ये जो कैको डाइलॉक्साइड है ये फर्स्ट OMC है ऑफ किसका? SP ब्लॉक। कि जो SP ब्लॉक है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, उससे बनने वाला पहला OMC कौन है? कैको डाइलॉक्साइड। अब ये कैको डाइलॉक्साइड कैसा होता है, गौर से देखिए। AS मिथाइल मिथाइल CH3 O AS CH3 यानी इसको बोल सकते हैं AS CH3 हॉल टू O। आप ध्यान रखिएगा, ये जो CH3 हॉल टू AS हॉल टू O है, यानी कैको डाइलॉक्साइड। ये कैको डाइलॉक्साइड क्या है? फर्स्ट OMC ऑफ SP ब्लॉक, यानी कि SP ब्लॉक ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से बना हुआ ये क्या है? ये पहला ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है। चलिए जरा इसको नोट कीजिए फटाक से। अब इसकी बात करते हैं OMC ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो भाई ट्रांजिशन मेटल से बनने वाले ढेर सारे OMC हैं, ठीक है ना। हम लोग पिछले क्लास इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। ओके, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ा था हमने। जैसे पिछले क्लास में सबसे पहले पढ़ा था कौन? ग्रफ्स कैटलिस्ट। ग्रफ्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट। कैसे पढ़ा था ये भाई? याद है आपको? रुदेनियम। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये चीज़ आपको याद हो जाए, कल चल के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आते हैं बार बार आपको। PCY3 डबल बॉन्ड H और ये PH। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था मैंने भाई? क्लोरीन है -1 ये कार्बन है, खींचेगा तो दो इधर खींचा दो इधर खींचा, दो दिन पे क्या हो गया? +4। और जहाँ तक P है, P तो भाई न्यूट्रल लिगेंड है, P से 3 बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे PH3, जैसे PPH3, जैसे PCl3, ये तो न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल के कारण कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, और रुदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ आपको? +4। अच्छा, ये ग्रफ्स फर्स्ट जनरेशन कैटलिस्ट था। ग्रफ्स सेकेंड जनरेशन कैटलिस्ट कैसे बनाया गया था? रुदेनियम, ये क्लोरीन अपनी जगह पे ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको PH H हाइड्रोजन, यहाँ PCY3, ऊपर डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, और यहाँ ऐसे, और फिर इससे बेंजीन लगना है ऐसे, जिसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या लग गया है आपको? मिथाइल लग गया है। ये देखिए यहाँ और यहाँ। ठीक है,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताया मैंने भाई, तो देखो एकदम सिंपल है, 2 क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर द कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर ऊपर वाले कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन खींचा, तो टोटल क्या हो गया रुदीनियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +6। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, पहले थोड़े से एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है Hal2 ZrCl और H। तो भाई सिंपल सी बात है, जिरकोनियम में 2 साइक्लोपेंटाइल ग्रुप लगे, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस पे क्या हो जाएगा, Cp पे चार्ज -1 होगा। ठीक है, इस पे क्या होता है आपको पता है, ऐसे बचपन से जानते हैं आप, -1 होगा तभी ये एरोमेटिक होगा। तो यहाँ माइनस तो 2 माइनस, फिर क्लोरीन ने खींचा, फिर हाइड्रोजन ने खींचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट में ये सब ज़्यादा है। तो जिरकोनियम पे कितना हो गया, 2+2+, तो टोटल क्या हो गया 4+ चार्ज हो गया जिरकोनियम पे। और भी एग्जाम्पल है, देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है ये चीज़ें, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बस लेक्चर्स को स्टार्ट से देखा कीजिए, छोड़िए मत लेक्चर छोड़िएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी बच्चे लोग। ये देखिए, इसकी बात करें, ये प्लेटिनम है भाई, क्या होगा, एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, ये तो पी है ना, न्यूट्रल है, इसलिए खींचने का सवाल नहीं उठता, तो प्लेटिनम पे क्या हो गया +2। लेकिन एक बात पूछूं, अगर PeT3 के बदले PeT2 दिया होता तब क्या होता, तब इसमें माइनस चार्ज आता फॉस्फोरस पे। अगर फॉस्फोरस अपने कैपेसिटी से कम बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब क्या किया, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के रख लिया अपने ऊपर, तब यहाँ पे क्या होता, माइनस चार्ज होता, तब इस पर क्या करना पड़ता, कोई चार्ज और बढ़ाना पड़ता। यहाँ भी अगर PeT2 कर देते तो इसका मतलब यहाँ भी एक माइनस चार्ज आता, और यहाँ पर क्या करना पड़ता, एक प्लस और बढ़ाना पड़ता, याद रखिए। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, PCl PeT3, ये हो गया रोडियम। ठीक है, और ये P जुड़ा है 1 2, और यहाँ भी ऐसे ही है, ये इस तरह से। ठीक है, और यहाँ रोडियम में क्या लगा है, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। अब जरा गौर से देखो, ये तो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना चुका है ऑलरेडी, इससे तो कोई एक्सपेक्ट ही मत करो। अरे भैया सिंपल है, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना लेगा तो भले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों करेगा, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा ना। आपको पता है फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, तो अगर वैलेंसी 3 होती है तो उसके बाद जो बचा तो क्या बचा, लोन पेयर, और लोन पेयर के कारण चार्ज नहीं आएगा। फिर यहाँ भी देखो, यहाँ भी लोन पेयर, तो चार्ज यहाँ भी नहीं आएगा। लेकिन ये रहा क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन खींचा है इसने, PeT3, ये भी कुछ नहीं करने वाला, ये भी न्यूट्रल है। ये कार्बन है, इसने खींचा, और ये हाइड्रोजन इसने खींचा, तो इसका मतलब इस रोडियम पे कितना चार्ज हो गया आपका, +3। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट का। ठीक है, हम लोग लेंथनाइड एक्टिनाइड में भी जाते हैं हम, देखिए कि भाई लेंथनाइड एक्टिनाइड का जो OMC होता है वो कैसा होता है। तो देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे ऐसे वाइटरबियम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको हम लोग कहते हैं CP स्टार। क्या कहते हैं इसको, आपको पता है ना, 5 कार्बन का 5 मेंबर्ड रिंग हो, एरोमेटिक तो बोलते हैं CP। ठीक है, और अगर उसमें मिथाइल, सब पे मिथाइल लग जाए उसको क्या बोलेंगे, CP स्टार, ध्यान रखिएगा। तो ये जुड़ा हुआ वाइटरबियम से, ये भी जुड़ा है वाइटरबियम से, और ये भी जुड़ा है वाइटरबियम से। तो आपको तो पता है कि भाई ये इस पर तो माइनस चार्ज होगा, इस पर भी माइनस चार्ज होगा, जिसके कारण वाइटरबियम पे +2 होगा। लेकिन ये तो पाई बॉन्ड के थ्रू दे रहा है ना, तो पाई बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, कार्बन के थ्रू तो दे नहीं रहा है, और कार्बन के थ्रू अगर नहीं दे रहा है तो यहाँ क्या चार्ज, 0। तो इसका मतलब इस वाइटरबियम पे कितना चार्ज रह गया, +2। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में, ये देखिए मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है कॉट, ये कॉट क्या है, तो कॉट आपको एंटी एरोमेटिक है, जिसके कारण कि ये टब शेप में चला जाता है। लेकिन एंटी एरोमेटिक को अगर आप क्या कीजिए, अल्कली मेटल दे दीजिए, अल्कली मेटल क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ लाएगा, और एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 सोडियम से इसको यहाँ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, देखिए यहाँ 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 एक माइनस चार्ज, यहाँ एक माइनस चार्ज, यहाँ। ठीक है, अब ये क्या हो चुका है, एरोमेटिक हो चुका है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंटर में क्या हो गया आपको 2-। ठीक है, इसका मतलब ये जहाँ भी लगा कॉट, ये कॉट अपने साथ क्या लेके आएगा, तो कॉट अपने साथ 2- लेके आएगा, जिसके कारण मेटल पे क्या होगा, तो मेटल पे +2 चार्ज होगा।
चलिए ठीक है, देखिए देखिए एक हम बनाते थे, याद कीजिए हम लोग जब छोटे बच्चे थे क्लास 11 12 हम लोग पढ़ते थे फेरोसिन, ठीक है, ऐसे था, आप याद कीजिए, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा। तो भाई आयरन इसमें -1 है, इसमें -1 है, तो आयरन पे भी क्या हो गया, +2 हो गया, इसका नाम क्या था, फेरोसिन। लेकिन अगर इसी के बदले ये अब यूरेनियम आ जाए, ठीक है, गौर से देखिए, ये देखिए यूरेनोसिन आ गया, आपको पता है इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2-, इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2-, तो यूरेनियम पे क्या हो जाएगा, +4। अब यूरेनियम के बदले कुछ और भी रखा जाता है, लेकिन F ब्लॉक का ग्रुप का आइटम रखा जाएगा। आप यहाँ कोई भी देखिए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, देखिए -2, तो यहाँ क्या आ गया आपको, +4। चलिए फटाफट नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, एक टर्म सीखते हैं, हेप्टेसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस पर। हेप्टिसिटी, इसको हम लोग ग्रीक लेटर ईटा से शो करते हैं, ठीक है, ईटा से। अब समझिए पहले कि हेप्टिसिटी है क्या। देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, मेटल है, उसको एक लिगेंड आया, उस लिगेंड ने उसको एक बॉन्ड से उससे जोड़, उससे अपना बॉन्ड बनाया, हो सकता है कि 2 बॉन्ड से बना रहा, हो सकता है कि 3 बॉन्ड से बना रहा है, लेकिन उसको वो एक बॉन्ड चाहे 2 बॉन्ड चाहे 3 बॉन्ड, जितने ही बॉन्ड उससे वो मेटल से बना रहा है, लेकिन बनाने वाला एटम तो क्या है, एक ही है, यानी कि लिगेटिंग साइट वो तो एक ही है ना, तो वो क्या हो गया, हेप्टिसिटी हो गया। हेप्टिसिटी क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। लेकिन वो मेटल से वो लिगेंड एक जगह यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, जबकि उसी लिगेंड का कोई दूसरा एटम उससे बॉन्ड बना रहा है, तो हेप्टिसिटी 2 हो गया, ठीक है। अब उसी में क्या हो गया कि वही मेटल है, उस वही लिगेंड है, लेकिन उसका अब तीसरा कोई एटम है, उसका कोई तीसरा एटम है जो उससे बॉन्ड बना रहा है, तो हेप्टिसिटी 3 हो गया। तो डियर स्टूडेंट बहुत सिंपल है, हेप्टिसिटी कहने का मतलब जैसे ये कि हम अपने किसी फ्रेंड को मिलते हैं, ठीक है, हमने किसी फ्रेंड को मिलते हैं, नॉर्मल फ्रेंड है तो हैंडशेक करते हैं, तो हेप्टिसिटी 1। थोड़ा अच्छा फ्रेंड हुआ तो हमने दोनों हाथ से उसको पकड़ा, हेप्टिसिटी 2। और अच्छा फ्रेंड है तो हम उसको 4-5 जगह से पकड़ लेते हैं, अपने हाथों से पकड़ते हैं, अपने पैर फंसा गिरा देते हैं, तो दैट मीन हेप्टिसिटी बढ़ती जाती है। तो हेप्टिसिटी का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ लिगेटिंग साइट ऑफ अ लिगेंड टू विच इट अटैच विथ मेटल। सिंपल सी बात, एकदम बहुत आसान है, नंबर ऑफ लिगेटिंग साइट टू विच अ लिगेंड अटैच विथ अ मेटल, कि एक लिगेंड का वो लिगेटिंग साइट जिससे वो क्या कर रहा है, मेटल से जुड़ रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हेप्टिसिटी, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई मेटल है, इस मेटल से कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो लिगेंड के ऊपर क्या है, हमने X लगा दिया। अब ये X का मतलब क्या हो गया, X इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड विद द मेटल, कि नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड विथ मेटल, कि भैया X क्या है, तो नंबर ऑफ डोनर एटम है जो वो क्या कर रहा है, मेटल से अटैच कर रहा है, ठीक है। अच्छा समझिए बात को, जैसे कि ये रहा मेटल, ठीक है, ये मेटल रहा। अब अगर ये मेटल रहा, अब इससे हमने एक बॉन्ड बनाया अमोनिया का, ठीक है, अब अमोनिया से बॉन्ड बनाया, तो भैया ये लिखेंगे क्या, हेप्टिसिटी 1। इसी मेटल से इथिलीन डाइमीन ने बॉन्ड बनाया, गौर से देखिए, देखिए इसी से इथिलीन डाइमीन ने बॉन्ड बनाया, यहाँ से ही बनाया, यहाँ से ही बॉन्ड बनाया। अब इसको क्या बोलेंगे इस लिगेंड को, तो ये जो लिगेंड हो गया वो क्या हो गया, ईटा 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसी मेटल से ये बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए क्या है, ये ट्राई इथिलीन डाइएमीन, ये देखिए, सॉरी डाइथिलीन ट्राइमीन, ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, यहाँ से बना रहा है, इसका मतलब जो लिगेंड है ये क्या हो गया, ईटा 3 हो गया। चलिए सपोज कीजिए हमने बताया आपको कि मान लो ये इथीन है, ये इथीन जो है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, अच्छी बात है, तो इसे कितने जगह से दे रहा है, 2 जगह से दे रहा है, इसलिए ईटा क्या हो गया, 2 हो गया। गौर से देखिए, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, दोनों मिला के दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ईटा 2 हो गया। चलो एक बात समझो, मैंने आपको बताया था CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज करो ये किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसी मेटल से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, ईटा 1। देखिए ये कार्बन इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक साइड से, तो ईटा 1। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये मेटल को ये तो दे ही रहा है, ये भी दे दे,
तो ऑटोमेटिकली ये लिगेंड क्या हो जाएगा, ये लिगेंड कहलाएगा क्या, ईटा 3। अब इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, गौर से देखिए, इसी को हम ऐसे लिखेंगे भैया, ऐसे ऐसे ऐसे, गौर से देखो, हमने पिछले क्लास में बताया था ना, ये देखो ये 1 2 और 3 मिलके क्या करे, इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये ईटा 3 हो गया। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसका, नोट कीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या है, कि हमने ये बेंजीन है, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन है, और ये रहा मेटल, हम इसको सिर्फ इन दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये बेंजीन क्या होगा, ईटा 2 बेंजीन लिखा जाएगा। अगर हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको छोड़ के इन दोनों को, इन 4 कार्बन, 1 2 3 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 कार्बन मिला के हम इसको मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ईटा 4 कहलाएगा। और अगर हम क्या करते हैं, पूरे बेंजीन से मिला के इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल को, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, ईटा 6 कहलाएगा। अरे बात समझ में एकदम, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए कि कोई लिगेंड है, उसके अंदर कितने डोनेटिंग साइट है जो डोनेट कर सकते हैं और कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड हेप्टिसिटी। ठीक है, चलिए और देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास Cp है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन, हमने क्या किया कि भैया सिर्फ 1 से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सिर्फ 1 से, तो ये क्या हो गया, ईटा 1। ठीक है, अब क्या हो गया कि मान लो हम इसको ऐसे करें, ऐसे 3 से लेना है हमें, तो क्या हो गया, ईटा 3। और अगर हम ऐसे करते हैं ये कि भाई सबसे मिला के ले रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ईटा 5 हो गया, है ना। देखिए जैसे कि ये जो रिंग है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन एक जगह से दे रहा है, तो क्या हो गया, ईटा 1। लेकिन यही अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहे ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, ईटा 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में। चलिए देखिए, CH2 से मेटल जुड़ा, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखो इसको दे रहा है, तो क्या हो गया, ईटा 1। तब देखो क्या हुआ, ये मेटल इन तीनों से लेने के प्लानिंग में है, तो क्या हो गया भाई, ईटा 3। और एक बार मेटल इन सबसे, इससे भी ले रहा है और इससे भी लेने के प्लानिंग में है, मतलब ऐसे, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये सबसे मिला के ले रहा है मेटल, तो क्या हो गया, ईटा 5 हो गया। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है बच्चे लोग, कि जितने साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम, हेप्टिसिटी बोलेंगे। इसमें जरा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझिए। देखिए ये बेंजीन है, कोई चार्ज नहीं है, 0, कोई चार्ज नहीं है, 0, कोई चार्ज नहीं, 0। Cp है, ये डायरेक्टली जुड़ ही नहीं सकता, आपको कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए 5 मेंबर्ड है ना, डबल बॉन्ड से तो देखते 5 मेंबर्ड, तो भाई 1 से तो कार्बन से जुड़ेगा, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, कौन, +1। अब भैया 1 से जुड़ चुका है, बाकी से पाई बॉन्ड से ले भी ले तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, चार्ज तो +1 ही रहेगा ना, नहीं समझे बात को। अरे भैया वो एक जगह जुड़ चुका है, अब बाकी पाई बॉन्ड उसको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर चार्ज तो वही रहेगा ना। तो यहाँ समझिए बात को कि यहाँ पर कोई चार्ज, इस पर +1 आया। इसकी बात करें 1 2 3 4 5, भैया 4 से जुड़ता तो 2 डबल बॉन्ड इसको दे, देखिए अगर 4 से जुड़ता ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, तो भाई मेटल को तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ठीक है, इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ से एक CH2 इस तरह से निकला होता जो ऑड कार्बन के कारण ये देता, तो इसके कारण तो चार्ज आता भाई, यहाँ -1 तो यहाँ +1, तो देखो 5 है ना, ऑड है, इसलिए क्या हो गया, +1। ये देखो ऑड है, +1, ये देखो ऑड है, +1, देखो ना भाई, इससे तो जुड़ रहा है, बाकी सब तो क्या हो रहा है, बाकी सब डायरेक्ट नहीं दे रहे, देखो बाकी से तो पाई से उठा के दे रहे जिसपे कोई चार्ज ही नहीं आएगा। यहाँ देखो एक बॉन्ड से जुड़ा, 3 है, भैया 2 होता तो डायरेक्ट देता, लेकिन 3 है ना, 1 से तो जुड़ना ही पड़ेगा, +1, यहाँ देखो +1, 1 से जुड़ चुका, बाकी से 2 क्या कर रहे, देखो इसको ऐसे दे रहा है, इसको देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो 1 से लोगे तो ईटा 1, 3 से लोगे तो ईटा 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये रहा मेटल और ये रहा O2, सपोज कीजिए ये रहा O2। अब O2 तो कायदे से न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, लेकिन O2 अगर से जुड़ गया, मान लो M और ये O2, देखिए तो M O2 के साथ सपोज जुड़ी है यहाँ पर, तो क्या हो गया, आपको M O2 से ऐसे नहीं जुड़ेगा, समझिए बात को, M O2 से ऐसे नहीं जुड़ रहा है, M O2 से ऐसे जुड़ रहा है, ये सपोज कीजिए रहा M और ये रहा O2, ठीक है, तो क्या हुआ,
इस पे जीरो चार्ज तो यहाँ भी जीरो चार्ज। लेकिन यही अगर M से O2 ऐसे जुड़े प्रोक्साइड वे में ऐसे, यानी बॉन्ड को तोड़ के उससे जुड़ जाए तो अब तो खींचेगा भाई, तो -1 तो यहाँ पे क्या हो गया +1। ठीक है, चलिए उसी की तरह से मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, गौर से देखो ये रहा मेटल, कोई चार्ज नहीं, जीरो तो यहाँ भी जीरो। लेकिन यही मेटल के साथ अगर CH2 का बीच का बॉन्ड तोड़ के जुड़ जाए इस तरह से तो क्या हो गया -1 तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा चार्ज +2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए देखिए एक चीज़ सीखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ जो कार्बन था वैसे जुड़ा हुआ है मेटल से। ठीक है, अभी क्या हो गया 𝜂1, लेकिन अब क्या हो गया कि ये ऐसे जुड़ गया, ये तो जुड़ा हुआ था ये भी जुड़ गया, तो अब क्या लिखना होगा में 𝜂3। तो बच्चे लोग अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो अपनी हेप्टिसिटी को बदल देता है, बदल सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्सोनियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्लक्सोनियल बिहेवियर। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये मान लो मेटल था, इस मेटल से ऐसे जुड़ा हुआ था Cp, ये अरे यार ये मेटल है और ऐसे जुड़ा हुआ है Cp से, सपोज करो ऐसे जुड़ गया है। ठीक है, तो ये एक से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा 𝜂1। देखो 3 से जुड़ गया तो क्या कहलाया 𝜂3। ये देखो 5 से जुड़ गया क्या कहलाया 𝜂5। तो भाई 𝜂1 𝜂3 𝜂5 ये भी क्या कहलाएगा फ्लक्सोनियल। क्या कहलाएगा फ्लक्सोनियल, यानी कि इसका हेप्टिसिटी क्या हो रहा है आपको कॉन्टिन्यूसली बदलता जा रहा है। सपोज करो देखिए पीएच पीएच पीएच, ठीक है ये था। अब इससे कोई मेटल जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया 𝜂1। लेकिन अब क्या हो गया मेटल इससे क्या हो गया ऐसे जुड़ा। अब देखो भाई हाइड्रोजन तो यहाँ से हटेगा नहीं, मतलब आएगा नहीं, मेटल तो यहीं से जुड़ेगा, लेकिन बाकी भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब ऐसे ये क्या हो रहा है, ये तो दे ही रहा है और ये भी दे रहा है, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 𝜂3। तो बच्चे लोग ये भी क्या हो गया, ये भी फ्लक्सोनियल का ही टाइप हो गया। आई बात समझ में, ये भी क्या हो गया फ्लक्सोनियल ये हो गया। ये देखिए ये देखिए ये ऐसा है, कोई मेटल है एक्स चार्ज है, अभी फिलहाल हम क्लियर नहीं करेंगे, चलो ठीक है ना, -1 तो +2 और एक और ऐसे बना देंगे। ये देखिए तो ये क्या हो गया आपको, तो चार्ज तो वही रहा, क्योंकि भाई चार्ज तो -1 ही होगा ना, चाहे एक से बनाए चाहे पाँचों से मिलके बनाए, क्योंकि बाकी के तो पाई बॉन्ड्स को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो चार्ज तो वही रह गया +2। तो ये क्या हो गया बच्चे लोग, ये भी क्या कहलाया फ्लक्सोनियल। क्या कहलाया ये कहलाया फ्लक्सोनियल। ओके नोट इट। एक एग्जांपल देखिए, सपोज दैट ये रहा टिटेनियम, एक कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटलिक, और चलिए जरा देखिए तो ये क्या हो गया 𝜂5, ये क्या हो गया 𝜂3, ये क्या हो गया 𝜂1, ये क्या है, तो Cp नहीं है, ये साइक्लोपेंटाइल है, फिर भी क्या हो गया एक जगह से बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो गया 𝜂1। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सीखिए। देखिए बच्चे लोग, ये जो हेप्टिसिटी होता है ना, हेप्टिसिटी बढ़ सकता है आसानी से, घटता नहीं है आसानी से। इसको बढ़ाना आसान है लेकिन घटाना आसान नहीं है। अब सपोज कीजिए, एक बात सोचिए कि मान लो ये जरा गौर से देखिए, इसकी बात करते हैं, ये जो 𝜂1 है ये अभी एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। 𝜂3 एरोमेटिक होने जा रहा है, टेंस टू एरोमेटिक। देखिए, जबकि ये जो है 𝜂5 ये कंप्लीट एरोमेटिक है। आ रही बात समझ में? इसका मतलब ये है कि हेप्टिसिटी अगर बढ़ती है तो वो प्रॉफिटेबल है, हेप्टिसिटी को बढ़ाना आसान है,
घटाना आसान नहीं है। अब सोचिए कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, वो धीरे धीरे एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन जो कंपाउंड एरोमेटिक है उसको क्या तोड़ के धीरे धीरे आप एंटी एरोमेटिक पे या नॉन एरोमेटिक पे ला सकते हैं? तो आप बोले सर बहुत मुश्किल काम है सर, ठीक है। इसलिए हेप्टिसिटी का बढ़ना आसान है, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक कंपाउंड है आयरन, ठीक है, ये देखिए एक कंपाउंड है, ये कार्बोनाइल है, CO है, कार्बोनाइल CO जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, CO इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आपको पता है यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, ये 0 0, इसमें कोई चार्ज है नहीं, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फिलहाल हम आपको बता रहे हैं बस, हम एक काम करते हैं, यहाँ से CO को हटाते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, CO को हटाते हैं, ये CO को हम हटा देते हैं। तो अगर CO को आप हटाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आयरन को मिल रहा था वो तो कम पड़ जाएगा ना। मेरी बात समझो, रिलैक्स हो जाओ। ये CO है, इस CO को हम हटा देते हैं। अगर CO को हटाएंगे तो इस आयरन को जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले तो वो तो कम पड़ गए। तो अब वो कहाँ से मेकअप करेगा वो आयरन? तो उसको मेकअप करने के लिए वो अपने जो साथ जो जुड़ा हुआ है इसको तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ये तो अपने पीक पे है। लेकिन ये जो अपने पीक पे नहीं था, इसको क्या किया कि उसका 2 इलेक्ट्रॉन मैनेज करने के लिए इसने इसकी हेप्टिसिटी बढ़ा दी। देखो देखो, पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, अब ये कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब कितना बचा? 1 CO बचा। अब आपने क्या किया, इसको भी हटा दिया, यहाँ से इसको भी हटा दिया, इस CO को भी। तो क्या हो जाएगा, अगर इस CO को भी आप हटा देंगे तो अब आयरन के पास ऑप्शन नहीं बचेगा। उसके छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मेकअप करेगा? ये तो इस आयरन से, इस रिंग से मेकअप करेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी अब 𝜂5 हो जाएगा। ये 𝜂5 पहले से था और ये 𝜂5 होता चला गया। देखो यहाँ 𝜂1 था, यहाँ 𝜂3 हुआ और ये 𝜂5 हो गया। बच्चे लोग ये रिएक्शन आगे बढ़ाना बहुत आसान है, बिल्कुल फेवरेबल रिएक्शन है ये। लेकिन ये रिएक्शन अगर पीछे ले जाने की कोशिश करोगे तो पसीने छूट जाएंगे। आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो रिंग था ये एरोमेटिक नहीं था, ये टेंस टू एरोमेटिक हुआ और ये कंप्लीट एरोमेटिक हो चुका है। तो एरोमेटिक की डायरेक्शन में आगे बढ़ना आसान है, लेकिन वापस जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा सोचिए एक बात, सपोज कीजिए कि ये रहा आपका बेंजीन, ठीक है, ये रहा आपका बेंजीन। बेंजीन से कोई मेटल जुड़ा है तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? आप सीधे बोलोगे सर 0 चार्ज। क्यों घुमा रहे हो फालतू में? ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन से जुड़ा है। आपको पता है कि बेंजीन में जितने भी कार्बन है एक्चुअल में उन सब ने अपना अपना वैलेंस ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। देखिए उन सब ने अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। उनको अपने ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन तोड़ फोड़ करके किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी मेटल को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा। सीधे तौर पे पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा, जिसके कारण कि मेटल पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अच्छा ये तो बेंजीन था। एक एग्जाम्पल है अर्सा बेंजीन। अब ये अर्सा बेंजीन क्या है? अरे बच्चे लोग कुछ नहीं है, जब बेंजीन में आर्सेनिक डाल देते हैं ना, मतलब बेंजीन में आर्सेनिक मिक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं लोग? अर्सा बेंजीन बोलते हैं। आपको पता है ये जो आर्सेनिक है ये मोस्ट एलर्जिक एलिमेंट ऑन द अर्थ है, जो नेचुरली फाउंडिंग होता है। जो आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक आपको सबसे ज़्यादा एलर्जिक होता है, एलर्जिक नेचर का आर्सेनिक होता है। और आप लोगों ने गांव में देखा होगा, एक पौधा होता है, उसके पत्ते होते हैं, ठीक है, उसको हमारे गांव में उर्कुसी कहते हैं, पता नहीं अलग अलग साइंटिफिक नाम होते हैं। वो पत्ते अगर उस पत्ते का सूखा हुआ पत्ता या कच्चा पत्ता किसी की बॉडी पे अगर रगड़ दिया जाए तो उसको किस लेवल की खुजली होती है, किस लेवल की इचिंग होती है, ये आपको बता नहीं सकता, ठीक है। एक बार हम लोग खेल रहे थे तो क्या हुआ कि मतलब एक्चुअली क्या, जब हम लोग बच्चे थे ना तो हम लोग खेल रहे थे ऐसे ही अपने फील्ड पे गाँव में। तो क्या हुआ कि किसी ने क्या किया, हम लोगों से लड़ाई हो गई किसी की, ठीक है। लड़ाई हुई तो हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग पिट गए। तो हम लोगों को बदला लेना था तो हम लोगों ने क्या किया, वही वो उसके पत्ते तोड़ लिए और उन लोगों के घर में जाके उनके बॉडी पे हमने रगड़ दिया, ठीक है। उनसे मारपीट तो होनी थी, रगड़ दिया और रगड़ के भाग गए। उसके बाद बंदों को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, ठीक है। तो समझिए वो इतना होता है। और ये जो आर्सेनिक होता है ना, ये आर्सेनिक उससे भी कई गुना ज़्यादा एलर्जिक होता है, ठीक है। अगर इसकी एक बूंद को अगर सूंघ भी लिया जाए तो आदमी का मरना जो होता है लगभग तय हो जाता है। खैर छोड़िए, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं अर्सा बेंजीन की। अगर अर्सा बेंजीन की बात करें तो अर्सा बेंजीन कैसा होता है? गौर से देखिए,
कार्बन के बदले एक कार्बन के बदले आर्सेनिक आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए, ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक का ग्रुप नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर आर्सेनिक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक 3 के ग्रुप में आता है, मतलब 5वें ग्रुप में आता है। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन 5वां ग्रुप है, तो नाइट्रोजन नीचे ही आर्सेनिक है। तो हम बोले कि भैया इसका मतलब ये है कि ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, देखिए, और ऐसे एक लोन पेयर रहेगा। तो क्या अर्सा बेंजीन में कोई चार्ज आ सकता है? आप बोलोगे सर 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 आर्सेनिक तो एक्स्ट्रा कोई बॉन्ड बना ही नहीं रहा, कोई चार्ज है ही नहीं यहाँ पर। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो आप पूरे के पूरे अर्सा बेंजीन से भी किसी को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तब भी उस मेटल पे चार्ज क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। चलिए, लेकिन अगर इस अर्सा बेंजीन पर कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए, देखो, अगर इस अर्सा बेंजीन पे कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए तो एल्काइल ग्रुप क्या हो गया कि अब इससे कोई जुड़ गया तो अब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया इसने। ठीक है, खैर इस पे छोड़ो, हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, अपने हवा में तीर नहीं छोड़ेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ये देखिए, बी ले लेते हैं यहाँ पर, बोरॉन। आपको पता है बोरॉन 3 बॉन्ड आराम से बना सकता है। तो यहाँ जब तक बोरॉन अकेले है तब तक तो मेटल से जुड़ा तो कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। लेकिन अगर इस बोरॉन से आपने किसी एल्काइल ग्रुप को जोड़ दिया, आपको पता है ना BH4 माइनस होता है, उसी तरह कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और उस केस में अब अगर ये किसी मेटल से जुड़ता है तो उस मेटल पे क्या आ जाएगा? ये माइनस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखिए ना, सिंपल सी बात है। नहीं समझे? फिर से समझिए, मेरे कहने का मतलब है कि बोरॉन कौन से ग्रुप का? बोरॉन तीसरे ग्रुप का है। 3 ग्रुप का है तो इसका मतलब 1 2 3 बॉन्ड तो आसानी से बना सकता है बिना किसी चार्ज के। तो अगर उसमें कोई मेटल जुड़ेगा उस रिंग से तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, उस मेटल पे कोई चार्ज नहीं आएगा। देखिए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर बोरॉन और बोरॉन के साथ एक एल्काइल ग्रुप लग गया है, तो अगर एल्काइल ग्रुप लग गया इसका मतलब क्या है? सिंपली कि एल्काइल ग्रुप लगने के कारण यहाँ पर माइनस चार्ज आ चुका है, और अगर ये माइनस आ गया तो इस मेटल पे क्या आ जाएगा? प्लस आना तय है। अच्छा देखिए, एक एग्जाम्पल था हमारे पास B3N3H6। ये एग्जाम्पल आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा बचपन में, बोराजिन, या इसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। ये देखिए, अगर इससे कोई क्या करे, इससे कोई मेटल को जोड़ने की कोशिश करे तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर अच्छे खासे लोगों के पसीने छूट जाएंगे, लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसमें हो क्या रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है ना, आप ये सोचो कि आपको ये देखना है कि क्या किसी कारण कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, सभी बोरॉन भी 3 बॉन्ड बना के हैप्पी है और नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना के हैप्पी है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचेगा, बोरॉन के पास लोन पेयर नहीं बचेगा, लेकिन चार्ज किसी के पास नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेटल पे कौन सा चार्ज आ गया? तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल पे 0 चार्ज आ गया। लेकिन यहीं पर किसी बोरॉन में अगर एटम लग गया होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आपको इस मेटल पे 0 चार्ज के बदले प्लस चार्ज आ जाता है। और अगर ऐसा हो जाता है कि इस बोरॉन के साथ एक नहीं बल्कि तीनों बोरॉन के साथ एल्काइल ग्रुप लग जाते, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर ओवरऑल कितना चार्ज आता है यहाँ पर? -3। और फिर मेटल पे क्या आ जाता है बच्चे लोग? +3। नहीं समझे? देखिए, अगर मान लीजिए ये बोरॉन अकेला था, अगर मान लीजिए एल्काइल ग्रुप नहीं था, तो सभी बोरॉन पे 0 चार्ज था, तो उससे जुड़ने वाले मेटल पे भी 0 चार्ज। लेकिन अगर सभी बोरॉन में एल्काइल ग्रुप लग गया तो आपको पता है ना, बोरॉन 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। और अगर 3 माइनस आएगा तो मेटल पे कितना चार्ज आएगा? आपको 3 प्लस। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, इनको एज इट इज जानना जरूरी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, उन एग्जाम्पल में आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है CSIR में। चलिए इन सब में चार्ज बताना है आपको सेंट्रल मेटल का। देखिए भाई, बेंजीन है, कोई चार्ज नहीं, 0। साइक्लोपेंटाडाइल है, ऑब्वियस सी बात है, रिंग है छोटा, क्या 5 मेंबर्ड रिंग है, कार्बन के पास क्या होगा? बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। आपको पता है -1 -1, तो आयरन पे +2।
देखो ये भी जस्ट हमने बताया बोरॉन लगा हुआ है, भैया बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है ना, 0 चार्ज होगा, इसका मतलब आयरन पे भी क्या होगा, 0 चार्ज होगा। लेकिन बोरॉन ने क्या किया, अल्काइल ग्रुप जोड़ लिया है, देखिए अल्काइल ग्रुप जोड़ लिया है, ये बोरॉन ने गद्दारी कर दी, -1 तो आयरन पे क्या हो गया, +2। देखो भाई फॉस्फोरस, भैया फॉस्फोरस भी तो 5 बॉन्ड बनाता है, तो 5 बॉन्ड के एवज में वो क्या 3 वैलेंसी है, 5 कोवैलेंसी। अगर 3 बॉन्ड उसने बना ही लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया भाई, हाँ? अगर फॉस्फोरस ने 3 बॉन्ड बना लिया तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, कौन सा चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो कोई चार्ज नहीं आया उसके ऊपर, इसलिए मेटल पे 0। यहाँ भी देखो 0, लेकिन आयरन से क्या कर रहा है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस आयरन पे क्या हो गया आपको, +1 चार्ज। ठीक है, चलिए बच्चे लोग नोट कीजिए इसको, क्या कोई समझने में प्रॉब्लम। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको पता है क्या है, ये कॉट है, क्या है ये, कॉट है। देखो मेटल, कौन सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं, लेकिन क्या हो गया, 𝜂2। अभी तो ये नॉर्मल है ना, जब एरोमेटिक बनेगा तभी तो उस पर चार्ज आएगा, ये देखो। चलो अब मेटल ने क्या किया, मेटल ने 2 से लिया, इससे लिया, इससे लिया, क्या हो गया, 𝜂4। मेटल, ये दिया, ये दिया, ये दिया, क्या हो गया, 𝜂6। लेकिन अब जैसे ही 𝜂8 आएगा तो यहां से लेगा और ये 𝜂8 हो गया। आपको एक सबसे खतरनाक बात बताऊं बच्चे लोग, एक सबसे गंदी बात है यहाँ पर कि गौर से देखो, अभी ये जो आपको पता है ना, जो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन जो होता है, कॉट एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये अपनी एंटी एरोमेटिसिटी बचाने के लिए क्या करता है, ये मुड़ जाता है, ये क्या करता है, मुड़ जाता है ऐसे, ताकि ये एंटी एरोमेटिक होने से बच जाए। देखिए आप बात समझिए, जैसे कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे ना, ठीक है, तो क्या होता था कि पापा बड़ी पीटा करते थे, बहुत मारा करते थे, तो जब मारते थे ना तो मतलब उनसे बचने के लिए लोग भाग जाते थे और कहीं जाके छिप जाते थे, या बीमार होने का नाटक करते थे। ठीक है, ये भाई बीमार है आज, आप आज मारोगे तो हम तो और मर जाएंगे, तो कुछ ना कुछ नाटक किया करते थे। ठीक है, अब होमवर्क है, होमवर्क नहीं बनाने का नाटक क्या होता, सब बीमार पड़ गए थे। बीमार पड़ने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। बचपन में किसी ने बोला था कि अगर अंडरआर्म्स के नीचे प्याज रखने से लोग बुखार हो जाता है, तो कितनी बार कोशिश की कि भाई प्याज रख के कहीं बुखार हो जाए, कभी नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, तो हम बीमार पड़ने के लिए कितना नाटक करते हैं, मतलब अपने आप को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो स्टेज हमारे लिए कंफर्टेबल जोन नहीं है। अब बच्चे के लिए होमवर्क बनाना, जाके स्कूल में दिखाना कहाँ आसान काम होता है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है, कायदे से तो ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि देखो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है, 4n = 8 इलेक्ट्रॉन, तो n = 2 एंटी एरोमेटिक हगल रूल के अकॉर्डिंग। तो ये एंटी एरोमेटिसिटी बचने के लिए क्या करता है, मुड़ जाता है इस तरह से कि ना रेजोनेंस होगा मेरे में, और ना ही आप बोलिएगा हगल रूल को फॉलो करो। देखो ना तो रेजोनेंस होगा यहाँ पर और ना ही हगल रूल फॉलो होगा। तो इसने अपने आप को क्या किया, मोड़ लिया। तो मोड़ लिया तो ठीक है, रहने दो ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है नॉन एरोमेटिक के तौर पे, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है नॉन एरोमेटिक के तौर पे, ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है नॉन एरोमेटिक के तौर पे, 𝜂2 𝜂4 𝜂6। लेकिन इसके लिए इस पे कोई चार्ज तो नहीं लाना पड़ रहा है ना, इसलिए यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब बारी आती है 𝜂8 की। जैसे ही 𝜂8 की बारी आती है, इसका मतलब ये है कि 8 से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करना होगा, इसको एरोमेटिक बनना होगा। और जैसे ही एरोमेटिक बनेगा, इस पे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -2, और जैसे ही -2 चार्ज आएगा तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चे लोग, +2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये आपको 𝜂2 𝜂4 𝜂6 तक रहे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन जैसे ही 𝜂8 में आ जाएगी, देखिए इसको लेके बहुत सारे लोगों में मतलब एक कन्फ्यूजन का माहौल है, लेकिन जैसे ही ऐसा हो जाए तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, ये +2 चार्ज आ गया। क्योंकि आप सोचिए ना, मुझे भी कितने लोगों ने इस बात के लिए फाइट की, मेरे से बोले नहीं ऐसा गलत है। मैंने बोला अच्छा एक बात बताओ भाई, फाइट करना तो खैर बचपन से अच्छा लगता है मुझे, अगर ऐसे है आप दे दोगे किसी को 2 इलेक्ट्रॉन, देखो तो बताओ, तो आप मुझे दे सकते हो, दे दोगे 2 चार्ज के साथ? आप कह सकते हो कि ऐसा हो सकता है, बोलोगे नहीं सर ये पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि इसका ये जब भी रिंग सीधा होगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। इसलिए अगर आपसे कोई फाइट करे, आपको बोले कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 देना होगा, तो आप उसको बोलना कि भैया मेरे पी के सिद्धांत सर ने बताया है कि चार्ज नहीं देना होगा। उनको बोलना है कि सर खुद JRF क्वालिफाइड है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि चार्ज नहीं देना होगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी की, सिंपल सी बात है, ये तो मुड़ा हुआ है, ये तो मुड़ा हुआ है, ये तो मुड़ा हुआ है, इसको चार्ज अभी इसके ऊपर खुद चार्ज नहीं है, तो सामने वाले मेटल पे क्या चार्ज लाएगा। लेकिन जैसे ही ये एरोमेटिक के फॉर्म में आता है, जैसे ही ये 𝜂8 के फॉर्म में आता है, इस पर -2 चार्ज आता है, तो मेटल पे क्या आ जाता है, ऑटोमेटिकली +2 चार्ज आ जाता है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने तेज बच्चे हैं आप लोग,
तभी तो मज़ा आ जाता है आप लोग को पढ़ा कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक का हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, इंडेन। क्या लेते हैं हम लोग? इंडेन। ये है हमारा इंडेन। अब भाई ये इसके साथ ऐसे है, ये ऐसे एरोमेटिक है, और ऑब्वियस सी बात है, ये अगर इसको एरोमेटिक बनना होगा तो ये 5 मेंबर रिंग से क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। चलो कोई नहीं, ऐसे रहने दो। आपको पता है कि अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, सपोज करो मेटल ने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, तो भाई 6 के 6 मिल के दे सकते हैं, तो ईटा 6, चार्ज 0। लेकिन अगर मेटल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेता है इस जगह से, तो क्या हो गया? ईटा 1 और चार्ज +1। भाई मेरे गौर से देखो 5 मेंबर रिंग है। और अगर क्या हो कि अगर ये रिंग पूरा का पूरा मिला के उसको इलेक्ट्रॉन दे, ये देखो ये भी H+ छोड़ देगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अगर ये H+ छोड़ देगा तो ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा ना। लेकिन एरोमेटिक होने के वजह में इस पर माइनस चार्ज आएगा, और इस पर एरोमेटिक होने की जगह इसमें कुछ भी चार्ज नहीं आएगा। नहीं समझ रहे हैं? एकदम आराम से समझिए। देखिए रिलैक्स हो जाए। ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री को जितना आराम से आप समझेंगे ना, जितना बिल्कुल ये समझिए कि आप तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एकदम मेडिटेशन की तरह रिलैक्स हो जाइए, तभी आप केमिस्ट्री को बिल्कुल दिल से, अंतरात्मा से समझ सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, हटाइए इसको, फिर से समझिए मेरी बात को। देखिए मैंने क्या बोला कि सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। आपको पता है मेटल पे कौन सा चार्ज? 0 चार्ज। लेकिन अगर इससे कोई 5 मेंबर रिंग जुड़ जाता है, तो 5 मेंबर रिंग से जैसे Cp था, आप एक से इलेक्ट्रॉन देते हो उसको, तो क्या हो जाएगा? चार्ज तो +1 आना पड़ेगा, जबकि यहाँ चार्ज क्या हुआ? 0। और अगर आप उस रिंग को, 5 मेंबर रिंग को अगर एरोमेटाइज भी करते हो, उसके बावजूद भी तो किसी कार्बन से ही जुड़ना पड़ेगा बच्चे लोग। ये बेंजीन की तो सीधे पाई से तो नहीं जुड़ जाएगा, तो ये 0। लेकिन यहाँ मेटल पे अब भी क्या रह जाएगा? आपको +1 चार्ज रह जाएगा। हाँ, ये इसके लिए ईटा 5 हो गया, और इससे जुड़ेगा तो ईटा 6 हो गया। देखिए बहुत इंडियन जो है, इंडियन बहुत एक अच्छा एग्जांपल है। इंडियन के अंदर ईटा 5 से भी दिया जा सकता है और ईटा 6 से भी दिया जा सकता है। एकदम बहुत अच्छे ध्यान से समझिए। आपको पता है कैसे ट्रैप करेगा? आपको लिख देगा इंडियन ईटा 5 मेटल, अब आप फंसते रहो। फिर लिख देगा इंडियन ईटा 6 इंडियन मेटल। अब देखो आप पगलाते रहोगे। अब बोलेंगे सर इंडियन ईटा 5 है सर, ईटा 5 है तो क्या करेंगे? तो ईटा 5 है इसका मतलब यहाँ मेटल पे +1 दो, ईटा 6 है मतलब मेटल पे क्या करो? 0 चार्ज दो। आ रही बात समझ में? चलिए फटाफट नोट कीजिए। चलिए जरा आगे देखते हैं। देखिए चलिए इसको छोड़ दीजिए अभी इसको। अच्छा इसमें एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ एक ऐसे हम मेटल लगा के इसके नीचे Cp देते हैं, ये इस तरह, तो क्या हो जाएगा भाई? इसके मेटल पे कितना चार्ज आएगा? इसके कारण तो -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके कारण 0 चार्ज, तो चार्ज क्या हो गया? +1। लेकिन इसी को खिसका के इस पर शिफ्ट कर देते हैं। अब इसी को खिसका के बगल वाले पे शिफ्ट कर देते हैं। ये लीजिए, ये देखिए, अब इस मेटल पे क्या हो गया? +2 चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो नाम, ये कंपाउंड है, इसका नाम होता है फ्लोरीन। क्या नाम होता है इसका? फ्लोरीन। देखिए भाई मेरे ये जो है, आप एरोमेटिसिटी में पढ़ना, तो ये जो रिंग है 5 मेंबर रिंग, ये एनिलेशन इफेक्ट शो करता है। मतलब इसके एरोमेटिसिटी से उधार मांग के, इसके एरोमेटिसिटी से उधार मांग के, ये बीच वाला रिंग भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए बच्चे लोग, सपोज कीजिए कि ये तो यहाँ घूम रहा है, देखिए ये यहाँ घूम रहा है, इसके पास कोई नहीं आ रहा है, लेकिन इसने क्या किया? इसने अपना हाइड्रोजन छोड़ दिया, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया। और माइनस चार्ज आने के बाद ये लगा रोने धोने, अपने फ्रेंड से हेल्प मांगने लगा, प्लीज़ यार थोड़ा सा कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे दिया करो हमें भी, हम भी थोड़ा मज़े ले ले रेजोनेंस के। तो इसके दोस्त तो बोले अच्छा ठीक है यार जाओ कर लो। ये देखिए, लेकिन ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट। जब एरोमेटिसिटी उधार मांगी जाए, एरोमेटिसिटी उधार मांग के काम चलाई जाए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं एनिलेशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, इसमें से किसी भी रिंग से मेटल जुड़ेगा तो क्या चार्ज आएगा? 0। लेकिन अगर इसके बीच से मेटल जुड़ेगा तो चार्ज क्या आ जाएगा? +1। ध्यान रखना। देखिए मैं आपको ये एग्जाम्पल नहीं सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल सीख के क्या करोगे? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बता रहे एग्जाम्पल है इसके। आपको सीखना है पैटर्न कि कब किससे जुड़ेगा तो उस पर चार्ज आएगा और कब किससे जुड़ेगा तो चार्ज नहीं आएगा।
चलिए ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, आपको समझना होगा। जैसे कि चलिए कुछ एग्जाम्पल कीजिए आप पहले। इसको बनाइए। चलिए जरा बताइए तो, इस मेटल का, इस मेटल का और इस मेटल का, इन दोनों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए इसको। चलिए ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो भाई ये 5 मेंबर रिंग है, चार्ज तो आएगा इसके कारण +1, और 2 क्लोरीन है तो 2 चार्ज और आ गया +3। यहाँ देखो इससे आ रहा है, इसके साथ तो इसके कारण तो 0 चार्ज आएगा, लेकिन ये 2 क्लोरीन है तो चार्ज +2। यहाँ देखो 6 मेंबर रिंग है तो सिर्फ इन्हीं क्लोरीन के कारण चार्ज आएगा +2, लेकिन ये 5 मेंबर रिंग है तो एक चार्ज के कारण भी आएगा और 2 क्लोरीन के कारण चार्ज आएगा, तो क्या हो गया आपका +3। ठीक है, आई बात समझिए बच्चे लोग। देखिए बच्चे लोग, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप ना, मैंने बहुत सारे वीडियो के नीचे में अपना एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप उस लिंक, अगर सच में आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं फ़ोन नंबर डायरेक्टली यहाँ नहीं दे सकता हूँ, ऐसे तो फिर बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल मैसेज करने लगते हैं, तो मैंने हर जगह मेरा एक ग्रुप चलता है। ठीक है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाया कीजिए, और जब आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप उसके थ्रू आप मुझसे मेरा मतलब वो ग्रुप मैंने अपने नंबर से क्रिएट किया है, तो उसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं और फिर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली ऐसे नंबर आपको डिस्प्ले नहीं कर सकता यहाँ, अदरवाइज सारे बच्चे मुझे परेशान करने लगेंगे। अगर आप सच में डेडिकेटेड हो कि नहीं आपको पढ़ना है, तो आप, ये ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप में ऐड हो जाओ, और ग्रुप का एडमिन मैं हूँ, उसके थ्रू आप मुझे मैसेज करके आप मुझ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक केस है एज़्यूलिन का। एज़्यूलिन कैसा होता है भाई? ये 7 मेंबर्ड और ये 5 मेंबर्ड, यही है एज़्यूलिन। ठीक है, क्या है ये एज़्यूलिन। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर्ड रिंग है। ऐसे 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 और ये ऐसे, देखो ये रहा आपका एज़्यूलिन। ठीक है, अच्छा गौर से देखो एज़्यूलिन की क्या खासियत है। ठीक है, क्लास के लास्ट टाइम में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये जो एज़्यूलिन है, एज़्यूलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों एज़्यूलिन इंपॉर्टेंट है? ऊपर का रिंग 5 मेंबर्ड है, नीचे का रिंग 7 मेंबर्ड है। आपको तो पता है भाई कि 5 मेंबर्ड रिंग को एरोमेटिक होने के लिए माइनस चार्ज चाहिए, और 7 मेंबर्ड रिंग को एरोमेटिक होने के लिए प्लस चार्ज चाहिए, पता है ना? देखिए गौर से देखिए, ये 7 मेंबर्ड रिंग है, इसको एरोमेटिक होने के लिए प्लस चार्ज चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी क्या हो पाएगा, 4n + 2 = 6 होगा, और तभी क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसकी एरोमेट्रिसिटी की क्लास में जाके पीछे देखो, इतने ऑसम लेवल में मैंने एरोमेट्रिसिटी पढ़ाई है, आप सबने भी नहीं सोच सकते कि एरोमेट्रिसिटी को कोई इस तरह से पढ़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत डीप में जाके, ये तो कुछ नहीं है, एमओटी में मैंने आपको एरोमेट्रिसिटी पढ़ाई है। आप प्लीज़ पीछे जाके एक बार एरोमेट्रिसिटी की लेक्चर देख लिया करो मेरे। देखो तो इसमें क्या हो गया, प्लस चार्ज आ गया। जहाँ तक इसकी बात है, तो इसको एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए। देखो तो 4n + 2 = 6, ताकि n = क्या हो गया, 1। इसका मतलब ये एज़्यूलिन है, एज़्यूलिन अलग अलग एक्ट करेगा। गौर से देखो, एज़्यूलिन की एक्टिविटी अलग अलग होगी। ऊपर में चार्ज होगा तो माइनस, नीचे में चार्ज होगा तो प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर एज़्यूलिन से ऊपर 5 मेंबर्ड रिंग से कोई जुड़ता है तो उसका चार्ज अलग काउंट किया जाएगा, जबकि 7 मेंबर से जुड़ता है तो चार्ज अलग काउंट किया जाएगा। मतलब यहाँ से कोई मेटल जुड़ता है तो अगर ये माइनस है तो मेटल पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और अगर ये जुड़ता है तो यहाँ पे प्लस है तो इस मेटल पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है बच्चे लोग कि चलिए कभी आप वीडियो पीछे करके नोट कर लीजिए। इसका मतलब है बच्चे लोग कि अगर आपको दे दिया जाए eta5 एज़्यूलिन से मेटल जुड़ा है तो आप इस मेटल पे कौन सा चार्ज देंगे, प्लस,
और अगर मैं बोलूँ कि ईटा 7 एजिलीन से मेटल जुड़ा है तो उस मेटल पे कौन सा चार्ज दोगे? -1, है ना आसान। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बच्चे लोग क्लास को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मेरा लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। आप मुझे इंस्टा पे ही फॉलो कर सकते हैं, ऐसे तो मैंने नया बनाया है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो और हम लोग इस लेक्चर को भी और आगे ले जाएंगे। होप सो आप लोग पूरा लेक्चर देख रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से देखिए। आपका एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा सॉल्व। और प्लीज़ आप लोग जो है ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि मैं आपको बुक्स भेज सकूं, ठीक है। मैं आपको अलग अलग बुक्स भेज दूंगा, ठीक है। और उसमें आपको जो है अजय सर की जो बुक है ऑर्गेनोमेट्रिक की, वो या तो बुक आप खरीद लेना या तो आप उसको फोटोकॉपी करवा लेना PDF फॉर्म में, ठीक है। तो बच्चे लोग आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।